अब है यहाँ पे भारी उठाने की बारी। और जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है ना दोनों बहनों का एक ही जगह ससुराल होने का यही फायदा है भाई। अब वीडियो में देखेंगे अपनी साड़ी, बोलेंगे हाय राम मेरी साड़ी। तो अब धीरे धीरे देखिए भाई किचन गार्डन भी हरा भरा होने लग गया है और यहाँ पे भी ना घरिया काफी बढ़िया हो रखा है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 5 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए कुछ इस तरह का हो रखा है। दिन तक तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई थी, लेकिन अभी शाम के टाइम पे देखिए भाई आसमान में काले काले बादल छा गए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। और ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे देखिए जी, वहाँ तो सीधे बर्फ़बारी होने लग गई है भाई। जैसे ही यहाँ बारिश होती है ना, वहाँ सीधे बर्फ़बारी हो जाती है। और ठीक सामने मेरे मायके की साइड से देखिए, वहाँ से तो नीला नीला आसमान देखने को मिल रहा है। और आज सुबह दीदी अपने खेत में गई घरिया वगैरह निकालने के लिए और सुबह से ही मैं घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो रखी थी। खूब सारे कपड़े धोए और जैसे 2-3 दिन तक घर में ना रहो ना तो घर का माहौल ही पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है भाई, क्या ही बताएं। तो घर का भी मैंने सारा काम निपटा दिया। तो अब चलते हैं खेतों की ओर। और कुछ टाइम पहले मैंने इन गमलों में जो धनिया के बीज बोए थे, तो ये देखिए जी धनिया के बीज भी अच्छी तरह से उग के आ गए हैं। इस वाले गमले में तो बहुत ही अच्छा धनिया हो रखा है। चलिए भाई, काफ़ी अच्छी बात है, धनिया को देख के काफ़ी खुशी हुई। तो अब धीरे धीरे देखिए भाई किचन गार्डन भी हरा भरा होने लग गया है। यहाँ पे खूब सारी लहसुन है, साथ में ठीक ऊपर की साइड से देखिए भाई खूब सारे आलू लगाए हुए हैं। आलू भी धीरे धीरे उग के आने लग गए हैं। और यहाँ पे देखिए भाई इसमें भी मैंने धनिया बोया था, धनिया अच्छी तरह से उग के आ गया है इसमें भी। और जो ढेर मैंने घरिया की यहाँ पे लगाई थी ना, वो भी देखिए जी धीरे धीरे सूखने लग गई है। और इस बार इस घरिया पे ये देखिए काफ़ी अच्छे बीज हो रखे हैं। और जो घरिया दीदी ने आज निकाला, तो दीदी ने भी अपने घरिया की ढेर यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है। तो अब दीदी तो खेतों की ओर चले गई है, तो मैं भी चल लेती हूँ उसके साथ थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। वैसे भी मैंने अपने खेत में ऐसे ही छोड़ा हुआ है सरसों निकालने के लिए, लेकिन एक बार उसके खेत से निकाल देते हैं, फिर यहाँ पे हम दोनों साथ में निकालेंगे सरसों। अब मेरे खेत तो घर के पास ही में है, लेकिन दीदी का खेत ना घर से थोड़ा दूरी पे है। और इस साइड ना लोगों ने जो अभी बोया हुआ है, लेकिन इस साल ना घोड़े खच्चरों ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया भाई फसल का। अभी इस वाले खेत में देखिए भाई जौ की फसल काफ़ी बढ़िया हो रखी है। मेरे ससुराल की साइड ना आजकल ज़्यादातर काम यही चलता है, सरसों की फसल को काटने का और साथ में जौ की फसल को काटने का। ये 2 ही फसल आजकल होती हैं। और अब इसकी कटाई के बाद जो फसल बोएंगे वो होगा मंडवा और झंगोरा। तो अभी मैं चलते चलते पहुँच चुकी हूँ दीदी के खेत में। और यहाँ पे भी ना घरिया काफ़ी बढ़िया हो रखा है। इस साइड से तो पका हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत उस साइड से अभी हरा दिखाई दे रहा है। दीदी आज ही निकाल दोगे आप सारा घरिया? देखते हैं। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। देखने में आसान लग रहा है लेकिन नहीं होता। हाँ वही तो, सावधानी से निकालना पड़ता है ना। और साथ में ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आ ही जाएगी भाई, बादल पता नहीं कभी भी बरस सकते हैं। जीजा जी भी आ रखे हैं खेत में सिर्फ घूमने के लिए। नहीं मैं हेल्प कर रहा हूँ। किस चीज़ में? पूछो प्रियंका को कैमरे पकड़ने में, फिर हाँ दीदी बारी लगाने में। हाँ अच्छा, रील बनाते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। चलो भाई ये काम भी होना चाहिए। हाँ। क्यों, खेतों में काम के साथ साथ रील भी बननी चाहिए। तो इतने बड़े खेत में हम दोनों लगे हुए हैं घरिया निकालने पे, तो काम भी आसान हो रहा है। इतना तो हमने अभी निकाल दिया है, बाकी इतना अभी बाकी है। और यहाँ से ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए भाई कितनी भयंकर बारिश हो रही है, एक की जगह पे बहुत ही भयंकर बारिश भाई। और साथ में बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी चल रही हैं। अब पहाड़ों में आजकल जैसे घरिया निकालने का काम चल रहा है, तो दिन रात वही काम हो रहा है भाई घरिया निकालने का। और अब मई जून के टाइम पे ना खेतों में गुड़ाई का काम होता है, तो 1 महीने तक लगातार वही काम चलता रहता है भाई। अब इस साइड देखिए भाई, इस साइड भी हमने घरिया बोया था, लेकिन खच्चरों ने देखिए कुछ इस तरह से नुकसान करा हुआ है। बीच में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है भाई, घरिया की फसल का नामो निशानी मिट गया यहाँ से। और यहाँ पे खच्चर लोटपोट हुए होंगे, तो पूरा घरिया देखिए जी कुछ इस तरह से डह गया है। तभी यहाँ पे मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रखी है।
अभी दीदी को भी थकान लग गई, दीदी भी रेस्ट कर रही है। अब इस खेत की एक खासियत है कि जब भी हम इस खेत में आते हैं ना तो हमेशा हमको अंधेरा होता है। अब इस खेत में हमेशा रात तो होती है। दीदी आपने इस खेत का नाम पता क्या रखना था? रजनीश। रजनीचर, रजनी, रात्रि रात्रिचर, चर तो अलग हो गया। या तो अगर कोई लड़की वाला नाम चाहिए तो निशा रख दो। उसका मतलब ही राती होता है। पता क्या है, हाँ। हम ये सोच के आते हैं ना कि अब जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। रात इसलिए होती है, एक तो काम निपटाने के चक्कर में, हाँ। और दूसरा थोड़ा हमारी गलतफहमी रहती है कि ये खेत तो अभी हम कर लेंगे, लेकिन ये गहरा खेत है ना। हाँ। ऐसे घूमता है आदमी इसमें। हाँ, पिछली बार भी हम ऐसे घूमे इस खेत में। से? जिस टाइम मंडवे की गुड़ाई कर रहे थे। हाँ, जैसे उस छोर पे खड़े होंगे तो ऐसा लगता है कि अरे वो छोड़ तो अभी कर लेंगे। हाँ। इस छोर पे खड़े होंगे तो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसे घूम घूम के होता है। वही तो सरसों निकालते निकालते इस खेत में हमको देखिए भाई एक गुलाब भी मिला है। ये पता नहीं किसने डाला है यहाँ पे। ये देखिए जी दीदी। यहाँ कोई रोज डे मनाने तो नहीं आया था कहीं? खेत से प्यार हो गया था मुझे। ये देखो ना, हमारे खेत से किसको प्यार हुआ। अब जैसे जैसे हम सरसों की गडरी निकाल रहे हैं तो कुछ इस तरह से रख रहे हैं, अलग अलग पूरे खेत में सरसों की गडरी देखने को मिल रही है अलग अलग जगह। तो काफ़ी देर तक इस खेत में सरसों की कटाई के बाद अभी दीदी ने बोला कि आज इतनी सरसों की कटाई करते हैं। और अभी यहाँ पे दीदी भारी लगा रही है। ये हो क्या रहा है? साड़ी हाथ से छूट रही है। और ये सासू जी की इम्पोर्टेड साड़ी। और मैं यही सोच रही हूँ ना कि दोनों बहनों का एक ही जगह ससुराल होने का यही फ़ायदा है, एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आ जाते हैं और साथ में खेती बाड़ी के काम में भी काम आ जाते हैं। ऐसे ऐसे क्या मुंडी हिला रही? परेशान करके। तो परेशानी ना करी तो वो बहनी बहन क्या रही फिर? हाँ, और वैसे भी एक बहन के अंदर सास छुपी होती है, बड़ी बहन के अंदर। हर टाइम डांटती रहती है ये मेरे को। बहन भी ऐसे थोड़ी नहीं डांटती होगी, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए डांटती होगी ना। तो एक भारी तो दीदी ने यहाँ पे लगा दी, अब दूसरी भारी लगाने की तैयारी कर रही है। ये वाली भारी होगी मेरी। तो यहाँ पे दीदी ने भी मेरे पास भारी लगा दी है। और यहाँ पे देखिए जी बिल्कुल गोल मटोल भारी। दीदी ने अपने पास बड़ी भारी लगाई, मेरे पास थोड़ा छोटी भारी लगाई, क्योंकि ये वाला जो सरसों मेरे पास है ना ये थोड़ा हरा है तो ये भारी होगा थोड़ा बहुत। खच्चरों ने कैसा तमाशा कर रखा नहीं यार। हाँ वही तो। कृपया अगर जिनको खच्चर पालने नहीं आ रहे मत पालिए। हाँ। लेकिन दूसरों के खेतों का ऐसा नुकसान मत कीजिए। सही बात। अब है यहाँ पे भारी उठाने की बारी, और जब भी ऐसी कोई चीज होती है ना उस टाइम हंसी बहुत ज्यादा आती है। अब जोर खत्म हो जाता है। वही तो। अब कुछ दुख भरा पल याद निकालना पड़ेगा मेरे को। तो चलिए जी अब चलते हैं सीधे घर की ओर। और आज अच्छी बात ये रही कि इस खेत में हमको रात नहीं हुई। आज ही हमने इस खेत का नामकरण किया था, इसका नाम रखा था रजनीश और निशा। आज रजनीश और निशा दोनों साथ में भागे भाई। तो नीचे खेत से ऊपर चढ़ाई पे आते आते हालत ख़राब हो गई है भाई। सरसों काफ़ी भारी भी हो रहा है और दीदी ने भी वहाँ पे भारी बिछा दी है। उसकी भारी मुझे लग रहा है तिरछी हो गई है भाई। मेरी भारी तो अच्छी लगाई दीदी ने, बढ़िया गोल मटोल। मैं छोटी हूँ ना इसीलिए मेरी सब केयर करते हैं। क्यों दीदी? ये बड़ी भारी है ना। हाँ। इसे थोड़ा बहुत तिरछी हो रखी। चलो चलो। अरे एक तो साड़ी भी वैसी वाली है ना, सासू जी की साड़ी। अब वीडियो में देखेंगे अपनी साड़ी, बोलेंगे हाय राम मेरी साड़ी। पुरानी साड़ी है कौन सी? हाँ ना पुरानी ही है। मैंने तो वो बाड़ी पे लगाने के लिए निकाली थी। अच्छा। हाँ। तो अंधेरा होते होते हमने भी अपना काम निपटा दिया और मेरी भारी तो सही सलामत रही। दीदी की बारी देखिए कुछ इस तरह से तिरछी हो गई। दीदी अब ढेर लगा दो और कल मेरे साथ भी आना घरिया निकालने के लिए। पहले अपना निकालेंगे हम, कल वो बड़ा खेत है ना उसको निपटा देंगे। हाँ हाँ फिर कल शाम के टाइम पे तेरे साथ। ठीक है। तो अब डिनर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।